सेठ जी। तू भाई बोल के तो आ अंदर। सॉरी सेठ जी, आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा? क्यों? पिछले आधे घंटे में उनकी दुकान पे मैंने 2 बार फोन किए, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं। अभी तक बाहर ही है। तो धनजी सेठ का तुझे ऐसा क्या काम पड़ गया? एक पार्टी है, उसे 15 दिन के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। उसके लिए वो 8 लाख रुपए के गहने गिरवी रखकर 50,000 का ब्याज देने को तैयार है। तो आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा तो दीजिए ना। लिख। 1 सेकंड। हाँ सेठ जी। 98 202 25 54। थैंक यू सेठ जी। हेलो। हाँ धनजी सेठ। बोल बागा। बोल बोल। सॉरी सेठ जी, गलती से आपको फोन लग गया। अरे मैंने मेरा ही नंबर दिया तुझे। आपका और धनजी सेठ का नंबर एक ही है। यार डफोड़, मेरे होते हुए तुझे इतनी बड़ी ऑफर धनजी सेठ को देनी है? सॉरी सेठ जी, मुझे लगा आपको ऐसे ब्याज के धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है भाई, इंटरेस्ट है। ला 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 गहने ला, मैं देता हूँ 6 लाख रुपए। 1 मिनट, ये लीजिए सेठ जी। ये क्या मजाक है? ये गहने हैं? ये टमाटर मारू तेरा मुंह पे? नहीं सेठ जी, टमाटर के अंदर गहने हैं। नहीं सेठ जी, थैली में ऊपर ऊपर टमाटर है और टमाटर के अंदर, मतलब टमाटर के नीचे गहने हैं। ओहो, एकदम देसी आइडिया है। एक काम कर, ये नाके पर दिनेश भाई ज्वेलर है ना, उनके पास लेके जा और चेक करा ये गहने 8 लाख के है कि नहीं। सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं CBZ ज्वेलर्स में चेक करवा के ही लाया हूँ। ये देखिए, ये रही उसकी रसीद। पूरे 8,35,000 के हैं। ठीक है, लेकिन बागा ये पार्टी भरोसा पात्र है ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं मतलब 15 दिन बाद वो 6 लाख रुपए लौटा देगी ना? सेठ जी, घर की पार्टी है। नहीं, अगर नहीं आई तो टेंशन नहीं है, मैं ये गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, गहने बेचने की नौबत आएगी ही नहीं। एक काम कर, तू जरा 2 मिनट बाहर खड़ा रहे, मैं बुलाता हूँ। जी। बागा। जी सेठ जी। ये देख, 1 2 3 4 5 5 लाख और ये 5.5 लाख। ये ले। 5.5 नहीं सेठ जी, 6 लाख।
अरे भाई ब्याज के धंधे में ब्याज पहले ही काट लिया जाता है। अच्छा ले रख दे इसको टमाटर के अंदर। जी। अच्छा सेठ जी, मैं निकलूं? अरे रुक रुक एक मिनट। ये ले ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई ये तो व्यवहार से। तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता। ले ले। नहीं सेठ जी, मैं आपका कोई फायदा नहीं करवा रहा हूँ। वाह, तू ऐसा सोचता है वो तेरी महानता है, लेकिन फिर भी ये ले रख। नहीं सेठ जी। अरे भाई शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखने रख, खुश रह। और सुन, आइंदा ऐसी कोई भी ऑफर है तो मुझे ही बोलना, धनजी सेठ को नहीं। हाँ जा, राजी रहे। वाह आज तो मजा आ गया, मस्त फायदा हो गया 50,000 का। आज एक काम करता हूँ, आज जल्दी घर जाता हूँ और दया के लिए मस्त बढ़िया महंगी वाली गिफ्ट लेके जाता हूँ। दया, दया, लगता है किचन में। अरे इसको तो रख दूं, किसी की अमानत है भाई, गोडाउन से ज्यादा घर में सुरक्षित है। ओहो टप्पू के पापा, अच्छा आप जल्दी आ गए। अरे वाह, दया तो अच्छे मूड में है। हाँ जल्दी आ गया। अभी तू एक काम कर, तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई मैं आज तेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बाबा आंख बंद करूंगी तो गिफ्ट देखूंगी कैसे? अरे भाई सरप्राइज है। ठीक है बाबा, आप बंद करती हूँ। बंद कर लिया? हाँ। अभी मैं बोलूं तब तक खोलना मत। हाँ। 1 मिनट। हाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे चुपचाप खड़ी रहे। खड़ी हो गई, हिलना मत। हाँ आंखें खोलना मत। हाँ हाँ। कुछ आवाज नहीं आ रहा ना, टक टक कुछ? हाँ कुछ आया। वो सुनना मत। रेडी? हाँ रेडी। खोलो आंख। अरे वाह, कान के झुमके। झुमके तो कान के ही होते हैं ना, पैर के थोड़ी होते हैं। अरे सॉरी, मैं कभी कभी खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ। सोने का है? हाँ तो पसंद आया तुझे? हाँ। तू खुश? अरे खुश, हम खुश। बस तू खुश तो मैं खुश। दया बहुत जोर की भूख लगी है, अभी तो बढ़िया खिचड़ी खिला। खिचड़ी? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई मेरी तबीयत तो सुबह भी ठीक थी, अभी भी ठीक ही है, लेकिन तू खिचड़ी खाएगी तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? अरे मैं भी अभी आपके साथ पकवान ही खाऊंगी। लेडीज लोगों को सोने का गिफ्ट दो तो राजी राजी हो जाते हैं। क्यों? अभी क्यों पकवान? दोपहर को तो खिचड़ी खा रही थी। हाँ वो दोपहर को सुंदर हीरा प्रॉब्लम में था ना, अभी उसका प्रॉब्लम दूर हो गया है, इसलिए पकवान। प्रॉब्लम दूर हो गया मतलब? अरे सुंदर वीरा का फोन आया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, वो कल से ही सोसाइटी का काम शुरू कर देगा। अच्छा? हाँ, अभी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं जल्दी से आपके लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। बोलो, ये अपने वीरा की वजह से खुश है और मैं समझ रहा था ये झुमके की वजह से खुश है। चलो जो भी हो, मेरी दया खुश है ना, अब फिर से घर का वातावरण हलवा फूल हो जाएगा। अरे वो चिंतामणि भीड़े को तो खुशखबरी दे दूं, सोसाइटी का काम शुरू हो रहा है। किती वेळ प्रवास केला। चलो 5वीं का तो पेपर सेट हो गया, ज्यादा टफ नहीं है।
बोलो जेठालाल अरे भाई भिड़े खुशखबरी है। कि सोसाइटी में कल से काम शुरू हो रहा है, यही ना? तुम्हें कैसे पता? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। कहते अरे कायते कायते काय, खुद सुंदर ने मुझे फोन करके बताया वो कल से काम शुरू कर रहा है। तो सुंदर ने सोसाइटी का काम बंद कर दिया था, तब पूरी सोसाइटी को लेकर तुम्हारे घर पे आ गया था। तो अभी काम शुरू कर रहा है तो तुम मेरे घर पे मत आ, कम से कम फोन करके बता तो सही मुझे। तुमको तो पता है ना कि कल से काम शुरू हो रहा है, यही बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया ना। हेलो, तो फोन रख। कमाल है जेठालाल। चलो चलो उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, ये पूरा फ्लोरिंग आज मुझे क्लियर मिलना चाहिए। बका बीविंग का सारा काम तमाम हो जाना चाहिए आज, याद रखना। हो जाएगा सुंदर अरे भाई। भाई तुम मेरे सिर पे क्यों खड़े हो? जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो, ऐसे खड़े रहना। जाओ अपने पॉइंट पे जाओ, जल्दी जाओ। और तुम क्यों भाई मेढक की तरह मेरे सर पे खड़े हो? सॉरी बेटे भाई, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप आ गए हो। वाह वाह सुंदरलाल, पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गया काम। बेटा भाई सुंदर का काम एकदम रबर स्टैम्प जैसा होता है, एक बार छप गया तो छप गया। बोला था वैसे काम शुरू हो गया ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अभी काम रुकेगा नहीं ना। बेटा भाई अब तो आप बोलोगे तो भी काम नहीं रुकेगा। अरे हेलो, क्या चला? भिड़े अंकल, सोसाइटी रिनोवेशन का काम तो हो ही जाएगा, पर उसके बाद के सेलिब्रेशन का क्या? हाँ वो तो है। बोलो, मंदिर बसाने के भक्त लोग आगे प्रसाद मांगने। सेलिब्रेशन की क्या बात करो टप्पू, अभी एग्जाम सर पर है, पढ़ाई करो जाके। सोनू तू यांच्या बरोबर काय करतेस? अभ्यास करके जाऊन पढ़ाई करो, चलो चलो। सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, सही बात है। वहाँ अरे 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 बच्चों, एक मिनट, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अंजलि आंटी आप ही बोलो कि रिनोवेशन के बाद छोटा तो छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ। छोटा टप्पू, सेलिब्रेशन बड़ा होगा। ओहो, तो बात ये है। वैसे भिड़े भाई, बच्चों की बात में दम तो है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। एक मिनट। अंजलि भाभी देखिए, हमने सोसाइटी के रेनोवेशन के लिए अभी 25 लाख रुपया खर्च किया है, तो अभी सेलिब्रेशन के लिए अपने पास बजट नहीं है। ऊपर से सुंदरलाल ने 5 लाख रुपया बढ़ा के मांगा। बढ़ा क्या मांगा? आपने दिया नहीं दिया ना, बस तो फिर आप ये सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे सुंदर भाई, अरे भिड़े भाई, बजट है क्या नहीं है, आप अकेले क्यों डिसीजन लेते हो? पूछने वाला ये कौन है? वैसे भिड़े भाई, अगर आपको ठीक लगे तो इस मामले में सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुला लेते हैं और सबका मत जान लेते हैं। ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं। अब्दुल समझ गया, सर्कल घूम जाएगा। अच्छा, सर्कल में लिखेगा क्या? कब मीटिंग है मालूम है? बताइए ना। हाँ तो ठीक है, आज रात को ठीक 10 बजे हम लोग क्लब हाउस से मिल रहे हैं मीटिंग के लिए। ओके ठीक है, पढ़ाई करने जाओ। चलो पढ़ाई करने जाओ। सुंदर भाई आपका चलने दो काम। अरे एकदम बढ़िया चल रहा है, चिंता मत करो, बस सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे रोशन अभी तक क्यों नहीं आया? इसका फोन पण स्विच ऑफ आ रहा है, किधर चला गया? क्या हुआ? ये रोशन अभी तक आता होगा। चलो सुनिए, सब लोग आ गए हैं। ओहो क्या बात है, जेठालाल भी वक्त पर आ गए मीटिंग में। भाई तालियां। आत्माराम, जेठालाल वापस मीटिंग में टाइम पर कब आएगा वो मालूम नहीं है, इसलिए एक बार और ताली बजवा दो। एक मिनट, ओ भाई, ओ ओ यार भाई, ओ भिड़े, क्या है क्या? हाँ, ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए इधर मीटिंग बुलाया है? चल भाई जेठे, अभी शांति रख। अब बाबू जी है क्या? टाइम पे आओ तो तकलीफ, नहीं आओ तो तकलीफ, क्या है क्या? कोई बात नहीं, जाने दे। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू जल्दी से मीटिंग शुरू करना। हाँ शुरू करता हूँ। हाँ तो सब लोग आ गए ना? अरे भिड़े भाई एक मिनट, सोडी कहाँ है भाई? सोडी को आने दो। सोडी नहीं आया? अरे भाई मीटिंग शुरू करते हैं, सोडी आ जाएगा, और नहीं आया तो क्या, गोगी तो है ना, सोडी को सब बता देगा।
हाँ बराबर बराबर, वो भी है। अरे भाई भिड़े, मीटिंग शुरू करोगे तो खत्म करोगे ना। सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है भाई, जल्दी करो। अरे बच्चों का एग्जाम्स भी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। चल 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 भाई, तो हमारी बातें मत सुन, खड़ा खड़ा यार, मीटिंग चालू कर। हाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, आगे बोल, तेरा ये फिक्स डायलॉग सबको मालूम है। ठीक है, पोपटलाल जी की विनती को मानते हुए मैं अपना फिक्स डायलॉग कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ये नहीं बोलता। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या समय बचाया आपने नहीं बोल के। प्लेजर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से सुंदर लाल ने पूरे जोश के साथ हमारे सोसाइटी का काम शुरू कर दिया है। तालियां। और जल्द से जल्द वो हमारी सोसाइटी का काम पूरा कर देंगे। भाई हमारी सोसाइटी फिर से दुल्हन की तरह चमकने लगेगी। दुल्हन? मेरा मतलब है कि हम सारे गोकुलधाम वासियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। मेन सुनिए, मुझे कुछ कहना है। भिड़े अंकल, पापा, मम्मी, अरे सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो, ये गोल्ड चेन किसकी है? बापूजी। गोल्ड चेन? गोल्ड चेन? कहाँ है गोल्ड चेन? का है? नहीं है। सॉरी, मैंने मजाक किया। क्यों? ताकि आप सब लोग मेरी बात का ध्यान दें। बोल भाई बोल, टप्पू क्या बोलना है? क्या बात बोलनी है भाई? टप्पू सेना का सजेशन है कि न्यू लुक वाली गोकुलधाम सोसाइटी के ओपनिंग के लिए एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। हाँ बिल्कुल भाई, सजेशन तो बहुत बढ़िया भैया, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सर एक छोटी सी चीज बताइए, बिना बैट या बॉल के क्रिकेट खेला जा सकता है, या बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ा जा सकता है, या बिना ईंधन के कोई कार चल सकती है? आप कहेंगे भाई कैसी मजाक कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं है, सच यही है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी मीटिंग बिना हंगामे के नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हो रही है मीटिंग, और मीटिंग में टप्पू सेना ने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई सोसाइटी की ये जो ओपनिंग है, रिनोवेशन के बाद फिर से सोसाइटी शानदार ढंग से सबके सामने आने वाली है, उसमें एक जबरदस्त कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पे वाद विवाद बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे टेबल टेनिस की बॉल पे कोई बॉल इधर से उधर जा रही हो। ये मीटिंग गोकुलधाम की न लग के संसद की लगने लगती है, क्योंकि भाई शानदार आयोजन होगा या नहीं ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन अभी कई मुद्दे और है। सबसे पहला मुद्दा भिड़े के दिमाग में ये कि भाई खर्चा कैसे होगा, फंड कहां से आएगा। जेठालाल के दिमाग में ये कि सोसाइटी का काम पूरा होगा या नहीं होगा। अब इन दो मुद्दों के बीच में कहीं कोई नई दास्तान न शुरू हो जाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की दास्तान चलती रहेगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, बस देखते रहिए मेरे साथ। नहीं बेटा, ये प्लान तुम्हारा अच्छा है प्रोग्राम करने का, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम तभी कर पाएंगे ना जब तेरे मामा पूरा काम करके सोसाइटी हमको सौंपेंगे। टप्पू के पापा सुंदर वीरा ने कहा है कि इस महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। अरे लेकिन 20 से 25 तारीख में कौन सी तारीख? एग्जैक्ट तारीख जाने बिना हम लोग प्रोग्राम कैसे नक्की कर सकते हैं? ये बात ये बबूचक, गेहूं में से कंकर निकालते हैं, गेहूं में कंकर डालते नहीं है। गेहूं कहाँ से आया बापूजी? ये दूध लाया लेकरा। टप्पू की शादी है जो तुझे अभी के अभी तारीख तय करके सबको आमंत्रण भेजना है। अरे इतने उत्साह से प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो तू आयोजन में सबका साथ देना भाई। और रही बात तारीख की, तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सुंदर जिस दिन भी सोसाइटी का काम खत्म कर देगा, उसके दूसरे दिन हम प्रोग्राम का आयोजन कर देंगे। सही बात है, सही बात है ना। थैंक यू दादाजी।
हाँ टप्पू, अब तुम आराम से बोलो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मिनट अय्यर, चाचा जी मैं क्या कह रहा था कि जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। बिना डेट के कोई प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? भाई आपने कहा कि जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन प्रोग्राम कर लेंगे, तो एक रात में तो तैयारी नहीं होगी ना। 17 काम होंगे, मान लीजिए स्टेज बनवाना है, और भी कुछ करना है, टेंट लगवाना है, लोगों को इनवाइट करना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग कि किस तारीख को आए? इसलिए मेरे ख्याल से आयोजन करने के पहले उसकी तारीख तो निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब, चलो कोई तो मेरी बात समझा। अरे पापा, उसमें टेंशन क्या? अब भी सुंदर मामा को पूछ लेते हैं कि कौन सी तारीख फिक्स करनी है। हाँ। ये भी ठीक है। लगाओ फोन, लगाओ, देखो फोन लगता है कि नहीं। पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। बेटा वो बैटरी डाउन थी ना, तो इसलिए फोन मैंने चार्जिंग के लिए रखा है घर पर। भिड़े का आपका फोन दीजिए। मैं देता दो भाई दो। वो सॉरी, वो घर से निकलते वक्त मैंने फोन अपने साथ रख लिया था, वो मैं भूल गया था। पोपट भाई, टप्पू बेटा ये लो फोन लो, बात कर लो। नहीं, भिड़े अंकल का फोन है। अच्छा। अरे भाई कुछ भी करो, कारीगर बढ़ा दो, लेकिन कलर का काम कंप्लीट कर दो, समझ गए? एक मिनट, मुझे दूसरा फोन आ रहा है। ए भाई तुम जल्दी फोन रखो, मुझे दूसरे फोन पे बात करनी है। बोलो बोलो भिड़े भाई। हेलो सुंदर मामा, टप्पू बोल रहा हूँ। माय डियर भांजे, बोल बोल। हाँ मामा, हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का प्रोग्राम ही तय कर रहे हैं। अरे वाह माय डियर भांजे, वाह, शानदार। सोसाइटी का ओपनिंग भी एकदम शानदार होना चाहिए, एकदम बढ़िया उत्सव होना चाहिए। मामा, आप सोसाइटी का काम खत्म होने का एक फिक्स डेट बता दीजिए। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ बोलिए मामा। देखिए गोकुलदा बाजू, 22 तारीख की रात को मैं पूरी सोसाइटी कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा, और 23 को आप एकदम बढ़िया प्रोग्राम का अरेंजमेंट शुरू कर दो। डेट ऑफ कंप्लीशन 23। थैंक यू मामा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भांजे। बस जेठिया शांति हो गई, तारीख तय हो गई है। ये 23 तारीख? 23 तारीख को तो गुड़ी पड़वा है, हमारे नए साल की शुरुआत। उस दिन सोसाइटी का ओपनिंग होगा ना, तो और भी मजा आ जाएगा, हो कि नहीं हो? वाह वाह वाह। हाँ भाभी क्या बढ़िया संयोग है। गुड़ी पड़वा का दिन और तारीख 23, इससे बढ़िया चॉइस क्या हो सकती है? बस 22 रात को सोसाइटी मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी जेठालाल, मिल जाएगी। तो ये तय रहा कि 23 तारीख को अपने सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है। अध्वरम, 23 तारीख को क्या प्रोग्राम तय करना है? सबसे पहले पढ़ाई का प्रोग्राम तय करना है। भाई भिड़े, ओपनिंग में तुम सोसाइटी वालों से पढ़ाई करवाओगे? सोसाइटी वालों से नहीं पोपटलाल, एक मिनट रुको। टप्पू से ना जरा खड़े हो जाना। आप सब चाहते हैं ना कि 23 तारीख को ओपनिंग का शानदार प्रोग्राम हो? तो हम सब बड़े मिलकर तय करेंगे कि प्रोग्राम क्या करना है। इसलिए अभी आप जाके पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम सर पर है। ये वही बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डिसीजन। अच्छा ऐसे? हाँ। वेरी गुड। अरे भिड़े अंकल, हम लोग मीटिंग के बाद घर पर जाकर पढ़ाई करने ही वाले हैं। हाँ। नहीं टप्पू, भिड़े सही कह रहा है, परीक्षा आ रही है ना, चलो पढ़ाई करने चलो। लेकिन दादाजी। नहीं टप्पू, चलो बेटा चलो। लेकिन दादाजी। टप्पू चलो पढ़ाई करने चलो। अरे प्रोग्राम का आयोजन ये लोग कर लेंगे। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन भिड़े अंकल एकदम रॉकिंग प्रोग्राम बनाना। अरे बच्चों, ऐसा रॉकिंग प्रोग्राम होगा कि दुनिया हिल जाएगी।
सब बच्चे गए, जाना है तुझे? मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी बच्ची हूँ। एन्ना, बोलो बोलो। ये छोटी तो राजापाट में आया है। लो अब कर लो मीटिंग। मरे रोशन, तू पार्टी शार्टी करके आया है? और नहीं यार, अपना प्यारा फ्रेंड गुल्लू है ना, उसकी बर्थडे पार्टी थी, मैंने तो बहुत मना किया, वो माना ही नहीं यार वो तो। आई एम सो सॉरी। अब मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, आप सबको सॉरी। क्या है ना, आज मैं मीटिंग में पहली बार लेट हो गया, सॉरी। भाई भिड़े, इसको कुछ बोलो, सोडी को। अरे भाई तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। नहीं, वो क्या है, वो मेरा पड़ोसी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसे। भैया तुम बोलो, तुम थोड़ा दूर रहते हो। हाँ ठीक है, बोलो। पापड़लाल तुम बोलो। मैं? ठीक है। देख भाई सोडी, रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, सोडी को अभी घर ले जाइए। सोडी तू अभी घर जाके आराम से सो जा, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। हाँ कल। ओए प्रो, पोपटलाल ने बोला है। अरे तूने ही तो बोला बोलने का। ओए पप्पू, तू मुझे मीटिंग अटेंड करने से मना कर रहा। और मालूम है तेरे को, मैं पार्टी छड़ के ये मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। क्यों आया भाई? पार्टी मीटिंग? मैं तो ये मीटिंग अटेंड करके ही जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओ पाभियों, ओए आप सभी को सॉरी। हाँ खेर चल अबे। किसके? चट्टो फालूडो करे दीजिए। चल बैठ अबे, कब चुप बैठ। बैठ। हाँ बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा भाई, आराम से। Let's start the meeting. भाई जेठालाल, मेहता साहब, सब लोग बैठ जाइए भाई, बैठो बैठो। ठीक है, बैठो बैठो भाई, बैठो, चलो बैठ। चलो बैठो 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 बैठो। अरे ये भाई तू क्या बैठ गया, तू मीटिंग शुरू करना जल्दी से। हाँ। अरे भाई सोडी पी के आया, मैं थोड़ी पी के आया हूँ। इधर बैठने क्या, उधर। अंजलि भाभी को भी बैठने दे आराम। कुछ नहीं, वो अभी बैठ गया, अभी वो कुछ नहीं करेगा, शांति से। अरे बैठ गए भाई, चालू करो ना अभी। हाँ तो अभी हमने तय तो कर लिया है कि हम लोग सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वही खर्चा। सोसाइटी में फंड नहीं है भाई। अरे भिड़े मास्टर, जो भी खर्चा होगा आपस में हम लोग बांट लेंगे। एक्सक्यूज मी। अरे अबे क्या हो गया? खेलो ठीक है जैसे। आई एम ओके। ओए पिड़ो, और यार तुम फंड की चिंता मत कर यार। और माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू, और गुल्लू यारों का यार है, 10 लाख रुपया लेके अभी हाजिर हो जाएगा। सोडी भाई तू नीचे उतर के आराम से बैठ जा। आई एम ओके। अभी के अभी 10 लाख रुपया लेके हाजिर हो जाएगा। ओके ओके। उतर 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 नीचे उतर। सॉरी सॉरी सॉरी। अब चुप बस। अभी तो सोच है। Let's start the meeting. जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बैठो 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 भाई बैठो। अब बैठो। तो ठीक है, जैसा कि हाथी भाई ने कहा, हम लोग जो भी खर्चा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। अभी मैं मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमें गाइड करे कि प्रोग्राम किस तरह से शानदार होना चाहिए। मेहता साहब प्लीज। प्लीज आइए। जल्दी जल्दी है मेहता साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी महोदय कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गाइडलाइंस दे सकूं। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि बिल्कुल नई सोसाइटी बनी। कार्यक्रम इतना शानदार हो कि लोग देख के गए भाई सेरेमनी हो तो ऐसी हो।
एक्सक्यूज मी। अरे भाई ओए पार्टी तो फर्स्ट क्लास गुल्लू ने अरेंज की थी और इसलिए हमारी जो पार्टी है ना उसके लिए भी गुल्लू को ही बुलाओ। ठीक है तेरे दोस्त गिल्ली को ही बुलाएंगे। हाँ और गिल्ली नहीं गुल्लू, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू। सॉरी। चल अभी घर चल, ये चल। कुछ नहीं है, घर नहीं यार, मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज बैठ भाई बैठ यार। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं चाहता हूं कि हम कार्यक्रम किस तरह से शानदार करें। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का उद्घाटन हो रहा है तो हमें इस दिन एक बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए। पूजा तो होनी ही चाहिए। क्या है कि शुभ कार्य की शुरुआत पूजा से करते हैं तो अच्छा रहता है ना। अरे दया भाभी, वेरी गुड सजेशन। मेरे ख्याल से इस सजेशन में तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ये तय रहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत सुबह पूजा और हवन से करेंगे। और देखिए, फिर इसके लिए एक पूजा समिति का निर्माण करना पड़ेगा जो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि पूजा किस तरह से हो, हवन किस तरह से किया जाए। और मेरे ख्याल से पूजा समिति के लिए हमारे महिला मंडल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? और शाम को हम करेंगे शानदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। तो अब इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक आयोजन समिति तो बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आत्माराम तुकाराम भिड़े इसके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ, वैसे भी भिड़े फ्री होता है, इसीलिए तो। एक्सक्यूज मी। अरे पर त्याच्यावर ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ। ओए आयोजन समिति का चेयरमैन मैनू नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू को बुला दो। ए भाई, और बहुत शानदार प्रोग्राम को आयोजन करेगा वो, और साथ में उससे भंगड़ा भी कराएंगे। सिद्धू बड़े बैठ जा। बैठ। हाँ स्वीट हार्ट, बैठ रहो। जल्दी जल्दी खत्म करो मीटिंग भाई, चलो। I love you, Zoni. बस रख पे रख। Let's continue. आजो बड़ा टॉरिटी कम दूर भागी चे। भावना दे जोनिया, पर तू मैनू कभी छोड़ के मत जाइयो यार। जरा आहिस्ता बात करते हैं वरना गुल्लू आ जाएगा फिर से। देखो, पूजा और हवन तो दिन में हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रात को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपन को लाइट और साउंड की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब तुम और अय्यर आप लोग लाइट एंड साउंड की व्यवस्था संभाल लो। हाँ, मैं संभाल लेगा। आई थिंक कि अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो डिनर भी जोरदार होना चाहिए। तो कैटरिंग मैं देख लूंगा। ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, जो सेलिब्रिटीज हमारे सोसाइटी में आए हैं हम उन सबको भी बुला लें। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पर क्या सेलिब्रिटीज आएंगे? हाँ, गुड पॉइंट बबीता। अरे उसमें से एक भी सेलिब्रिटी आ गया है ना तो हमारी सोसाइटी में 4 चांद लग जाएंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है। सेलिब्रिटी का टेंशन मत लीजिए आप लोग, वो जिम्मेदारी मेरी। नहीं, मेरे लिए बायात का खेल। आप सिर्फ बताइए किसको बुलाना है, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी या लता दीदी मंगेशकर जी? रजनीकांत नहीं? तीनों को बुला लीजिए पोपट भाजी, तीनों को। एक्सक्यूज मी। रोशन, ओ यारो मैं क्या कह रहा था, और मेरा गुल्लू है ना, He's 3 in 1। और उसकी आवाज एकदम बच्चन साहब जैसे है, गाता एकदम मधुर लता मंगेशकर जैसे है, और छक्के चौके एकदम सचिन तेंदुलकर जैसे मारता है। और इसलिए 3 in 1 माय फ्रेंड गुल्लू को बुलाते हैं सेलिब्रिटी के लिए। ओ फर्स्ट क्लास
कक्की बिल्डिंग की ओपनिंग कर देगा। हाँ हाँ घेर चल चल अभी घेर का आगे क्या करना, मीटिंग चल रही है रोशन। चल अभी बहुत है रोशन, चल जल्दी घेर चल। हाँ लेके जाओ। और रोशन उतरने तो दे नीचे। एक मिनट, फाड़ के रख, फाड़ के रख। चल अभी घेर चल, बहुत मुट्ठू रंग खान था जैसे, चल जल्दी घेर चल। अरे और सारे फ्रेंड्स सारे चल I love you, okay friends, see you. हाँ भाई बैठ जाओ। अरे आप लोग भी आगे आगे आ जाओ प्लीज। वो गुल्लू चला गया आगे। हाँ बैठ जाइए आइए बैठिए आराम। हाँ और एक मैं महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कोई भी मीटिंग में नशा करके आया तो उसे 5,000 का दंड भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मास्टर जिसको सुनाना चाहिए था वो तो चला गया। चलो भाई मीटिंग जल्दी आगे बढ़ाओ क्योंकि ऑफिस जाना है भाई सुबह मुझे यार प्लीज। हाँ सारे प्रोग्राम फाइनल हो चुके हैं ना। तो फिर चलो भाई चलो। अरे एक मिनट फाइनल हो गई है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हम लोग खर्चा जो है वो कम से कम करेंगे। हाँ अरे भाई 23 तारीख गुड़ी पड़वा जैसे बड़े दिन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम भी बड़े लेवल का करना पड़ेगा ना। और जिस जिस कमेटी मेंबर को जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मिशन समझ के इस काम को करेगा, ठीक है? यस ऑलराइट चलिए चलो एक मिनट जरा प्लीज क्या हो गया? एक मिनट बाकी है भाई। अबे क्यों गया? देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ऑफिशियली ये जाहिर करता हूं कि आज की ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो गई। सब उत्साह में आके जोर शोर से प्रोग्राम की तैयारी तो कर रहे, लेकिन प्रोग्राम तो तभी होगा ना जब सोसाइटी 22 रात को तैयार होके हाथ में आएगी। एक्सक्यूज मी ने बहुत सारे व्यवधान डाले गोकुलधाम सोसाइटी की इस मीटिंग में, लेकिन अंततः मीटिंग संपन्न हो गई। लेकिन मीटिंग संपन्न हुई मेरे परम मित्र जेठालाल के दिमाग में एक टेंशन छोड़ के, जो बिल्कुल जायज है, लाजमी है भाई। टेंशन क्यों ना हो, सोसाइटी वाले तैयारी कर रहे हैं कि शानदार ओपनिंग करेंगे सोसाइटी की, लेकिन उस सोसाइटी की जिसमें कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, कोई नहीं जानता। बिल्कुल सस्पेंस फिल्मों की तरह है। और सुंदरलाल ने वादा तो कर दिया कि वो 22 की रात या 23 की सुबह सोसाइटी दे देंगे, लेकिन सुंदर के वादे वैसे ही हैं जैसे उम्मीदवारों के चुनावों के पहले वादे हुआ करते हैं। और यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने तैयारियां इस तरह शुरू कर दी है जैसे कोई कपड़े सिलवाने के बाद टेलर को अपना नाप दे या दिवाली के पहले ही पटाखे छोड़ दे। भाई क्या होगा, टेंशन तो इस वक्त मेरे दिमाग में भी है। कहीं 23 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन ओपनिंग होगी या कोई नया हंगामा होगा। इस सुंदर पुराण में जो जेठालाल नाम का चैप्टर है तो उसमें तो टेंशन स्वाभाविक है, लेकिन आपके घरों में हंसी के चैप्टर चलते रहेंगे हमारे साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.